हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी एमएस एक्सेल पर घंटों काम करते हैं और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊब जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आज मैं एमएस एक्सेल के 5 ऐसे हिडन फीचर लेकर के आया हूँ, या ये कह लीजिए 5 ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो आपके कई घंटों के काम को कुछ ही मिनटों में करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपको एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बनाने का काम करेगा और आपके बॉस और साथ में जितने भी कर्मचारी आपके काम करने वाले हैं वो आपको जरूर शाबाशी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर लेना है। जैसा कि मैंने यहां पर एमएस एक्सेल में एक ऑलरेडी पहले से ही डेटा तैयार कर रखा है, जो कि हमारा सबसे पहला ट्रिक होगा। दोस्तों, पहले यहां पर मैं आपको ट्रिक के बारे में बता देता हूं कि वास्तव में हम करने क्या वाले हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत बड़े बड़े अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर देखने को मिल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बीच में कोई सिंबल लगा होता है, या एक तरफ डिजिट दिखते हैं, बाकी तरफ आपको सिंबल दिखता है, जिसमें पूरे नंबर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे होते हैं। यानी कि उसे सीक्रेट रखा जाता है, उसे हिडन करके रखा जाता है, पूरा नंबर शो नहीं किया जाता है। जबकि यहां पर मैंने एक तरफ जो है सारे रैंडम नंबर लिख करके रखे हैं। जैसे अकाउंट नंबर में भी कुछ नंबर हमने लिख लिया है और मोबाइल नंबर में भी हमने प्रॉपर पूरे नंबर लिख लिए हैं। और मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको इन सभी नंबरों में से जो भी नंबर आप चाहते हैं, शुरू के या अंत के या बीच के, केवल आप उन्हें दिखाएंगे और बाकी उन नंबरों की जगह पर आपको एक स्टार बना हुआ मिल जाएगा। तो कैसे आपको करना है, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों इसे देखिएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला का प्रयोग करना है और वो फॉर्मूला होगा लेफ्ट और राइट का। दोस्तों, यहां पर मैं वो फार्मूला यूज करने वाला हूं, बिल्कुल केयरफुली ध्यान से उसे समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, यहां पर जो है थोड़ा सा मैं अपने इस पेज की जूमिंग को मैं बढ़ा देता हूं, यानी शीट की जूमिंग को बढ़ा देता हूं और यहां आप देख पा रहे होंगे कि स्टार बना हुआ है। दोस्तों, ये चीज भी आपको याद रखना है कि जब आपके डेटा सेल में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हैज बन करके आ जाता है और बस आपको ऊपर वाले कॉलम में जाकर के डबल क्लिक करना होता है तो फिर से नंबर शो हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम यहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक इक्वल साइन प्रेस कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको लेफ्ट लिखना है। दोस्तों, यहां पर लेफ्ट लिखने के बाद से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी सेल में आपका डेटा है उस सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद एक कॉमा लगाना है और लेफ्ट में जितनी संख्याओं को आप दिखाना चाहते हैं पहले उन्हें टाइप कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 3 टाइप कर लिया और फिर ब्रैकेट को हमको क्लोज कर लेना है। दोस्तों, इसके बाद से आपको यहां पर एक एंड का सिंबल यूज करना है और एंड सिंबल यूज करने के बाद से आपको डबल कोट लगाना है और जो भी सिंबल आप लगाना चाहते हैं वो सिंबल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार लगाना चाहते हैं तो हम स्टार देंगे, डबल कोट को हम यहां पर बंद करेंगे और फिर से हमको एंड सिंबल यूज करना है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, आपको हर एक स्टेप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एंड लगाने के बाद यहां पे फिर से आपको राइट यहां पर फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद से ब्रैकेट स्टार्ट करना है। वही सेल का आपको रेफरेंस देना है जो ऑलरेडी आपने सेल रेफरेंस दिया है। उसके बाद से कॉमा लगा करके, और अगर राइट के भी नंबर्स आप शो कराना चाहते हैं तो यहां पर आप टाइप कर लीजिए और उसके बाद से ब्रैकेट को आपको बंद करके और यहां पर एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास जितने भी नंबर हैं उन नंबरों में से शुरू के 3 और लास्ट के 3 नंबर आपको शो हो रहे हैं। दोस्तों, बीच में जितने भी नंबर हैं उन पे आप जितना भी स्टार लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 आपको स्टार दिख रहा है तो आप फॉर्मूला में जा करके और इसमें आप स्टारों की संख्या चाहें तो उस नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्टार की संख्या वहां पे बढ़ जाएगी। यानी जितने नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो स्टार दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केवल राइट में नंबर्स को दिखाना चाहते हैं और बाकी जगह स्टार लगाना चाहते हैं तो आप राइट फंक्शन यूज करेंगे। अगर आप लेफ्ट में लगाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट फंक्शन यूज करना होगा। इसके बाद से बस दोस्तों एक बार ये फार्मूला लगाना है और इसके बाद आपको यहां पर इसे ड्रैग कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो देखिए आपके बड़े आसानी के साथ सारे नंबर्स के बीच में
स्टार लग चुका है। और दोस्तों यही काम आप मोबाइल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी नंबर्स होंगे आप बड़े आराम के साथ उनमें से शुरुआत और अंत के नंबर या शुरू या लास्ट के नंबर आप दिखा करके और बीच में आप सिंबल लगा देंगे, जिससे कि नंबर सिक्योर भी रहेगा और आसानी के साथ शुरू के या लास्ट के नंबर्स देख करके लोग आसानी से वो अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर पहचान सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये पहला ट्रिक तो आपको ज़रूर धमाकेदार लगा होगा। तो जल्दी से लाइक वाले बटन पर प्रेस कीजिए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करिए। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक के तरफ जो कि बहुत ज्यादा खास है। दोस्तों दूसरा ट्रिक जो हमारा होने वाला है वो है मल्टीपल सेल सिलेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको बहुत सारे सेलों को सेलेक्ट करना होता है तो आप एक तो तरीका आजमाते हैं कि माउस के थ्रू ड्रैग करते हैं या फिर शिफ्ट बटन के साथ आप एरो बटन का यूज करके और यहां पर जो है आप सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये तरीका थोड़ा लेंदी होता है। इसमें आपको अगर मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने होते हैं, जहां हजारों या लाखों की संख्या में सेल सेलेक्ट करना होता है, तब आपको बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है और इस ट्रिक का यूज करके आप केवल एक चुटकी बजा करके और बड़े आसानी के साथ सारा मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करना है। दोस्तों जैसे F5 करेंगे तो आपके सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप गो टू के डायलॉग बॉक्स में जाइए और यहां पर नीचे आप देख पा रहे होंगे रेफरेंस लिखा हुआ है। तो दोस्तों जिस सेल में आप मौजूद हैं और जिस सेल का आप रेफरेंस देना चाहते हैं, बस वो सेल का रेफरेंस यहां पर आप दे दीजिए। दोस्तों यहां पर सेल रेफरेंस जहां से जहां तक आपको सिलेक्शन करना है, आप कितनी भी बड़ी संख्या, कितने भी बड़े सेल का एड्रेस आप यहां पर दे सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं K256। दोस्तों यहां पर हमने K256 जो है सेल रेफरेंस दे दिया और इसके बाद से आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। दोस्तों ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, आपको याद रखना है, अगर आपने शिफ्ट बटन प्रेस किए बिना ओके कर दिया तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है और उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए बड़े आसानी के साथ हमने K256 तक, यानी ये जो K का कॉलम है 256 रो तक बड़े आसानी के साथ एक सिंगल क्लिक में हमने सिलेक्शन कर लिया। तो ये रही बिल्कुल खास, बिल्कुल शानदार ट्रिक जो सिलेक्शन से रिलेटेड है। दोस्तों अगला जो हमारा तीसरा ट्रिक होने वाला है, तीसरा जो हिडन सेटिंग होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों इसके लिए हम पहले वाली शीट पे चलते हैं जिस पे हमने ऑलरेडी एक डेटा तैयार कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमने 4 कॉलमों में अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, फिर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर हमने लिख रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो हमारा टेबल है इसमें से हम किसी एक कॉलम को हाइड कर दें। जैसे कि ये लास्ट वाला मेरा जो कॉलम है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे हाइड करके और बस शुरू के 3 कॉलमों को मैं ले करके कहीं पेस्ट करूं। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको हाइड कर लेता हूं। यहाँ पे ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया, राइट बटन हमने क्लिक किया और उसके बाद मैं इसे हाइड पर आकर के क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये डेटा यहाँ पर हाइड हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा कि आप इन सभी सेलों को सेलेक्ट करेंगे और ले जाकर के पेस्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और तीसरे वाले शीट पर जाके जैसे ही हमने पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि ये जो सेल है जो हमने हाइड किया है ये भी आ चुका है। जबकि आप तो चाहते थे कि ये हिडन वाला जो आपका हाइड वाला जो कॉलम है वो आपको ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे कि वो फिर से आ चुका है। तो अब आप चाहते हैं कि कैसे इसे करना है, तो बिल्कुल लास्ट तक और बिल्कुल केयरफुली इसे देखना है आपको। दोस्तों पहले हम इसे हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करके और डेल कर सकते हैं और इसके बाद से अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले वाले शीट पर और यहाँ देखिए इन तीनों जो कॉलमों में एक जो कॉलम हमारा ऑलरेडी हाइड पड़ा है तो उसको हम लोग को टच नहीं करना है, उसको छूना नहीं है। अब हमको इन तीनों को फिर से सेलेक्ट करना है। दोस्तों तीनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको चलना है दोस्तों यहाँ पर गो टू वाले
आप F5 के थ्रू भी जा सकते हैं या कंट्रोल G के थ्रू भी जा सकते हैं। और जैसे ही गो टू में आप जाएंगे तो यहां पर आपको स्पेशल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों स्पेशल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और आपको यहां पर रेडियो बटन मिलेगा, विजिबल सेल ओनली, इस पे आकर के और आपको टिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही टिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहां पर बड़े आसानी के साथ जो केवल सेल आपको दिखाई दे रहे हैं वही यहां से कॉपी होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर हम लोग कॉपी करेंगे इसे, और कॉपी करने के बाद दोस्तों अब हम शीट नंबर 3 पर ले जाकर पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल वही सेल, वही कॉलम, वही रो आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे जो ऑलरेडी वहां पर शो हो रहे थे। यानी जो हाइड किया हुआ कॉलम था वो यहां पर पेस्ट नहीं हुआ है। दोस्तों यही काम, ये काफी लंबा प्रोसेस हो रहा है। अगर आप गो टू में जा रहे हैं, वहां से विजिबल सेल ओनली कर रहे हैं तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जा रहा है। मैं एक और बोनस ट्रिक आपको इसी में बता देता हूं कि इस काम को और जल्दी कैसे आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काम और फास्ट और जल्दी से आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले फिर से हम इसको डिलीट कर लेते हैं, और डिलीट करने के बाद से दोस्तों अब जो है हम फिर से चलेंगे शीट 1 पे, और यहाँ हम उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप कोई हम नया एक कॉलम हाइड करके आपको दिखा देते हैं। हमने एक और कॉलम यहाँ पर हाइड कर लिया, और हाइड करने के बाद दोस्तों अब ये जो दो हमारे पास कॉलम बचे हैं ये टेबल के अंतर्गत, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको गो टू में नहीं जाना है, केवल आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन के साथ सेमी कॉलन, जी हाँ दोस्तों अल्ट बटन के साथ सेमी कॉलन बटन को प्रेस करना है, और उसके बाद से आप उसको किसी भी शीट पर लेके जाएंगे, कॉपी करेंगे और आप किसी भी शीट पर लेकर के जाएं। दोस्तों हम तीसरे शीट पे आके और जैसे ही हमने इसे पेस्ट किया कंट्रोल V के साथ, तो आप देखेंगे कि बड़े आसानी के साथ केवल वही दोनों सेल आए हैं जो कि वहां पर शो हो रहे थे। यानी कि अल्ट के साथ सेमी कॉलन, अल्ट के साथ दोस्तों अगर आप सेमी कॉलन का यूज करेंगे तो बड़े आसानी के साथ जो है आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर फॉन्ट लिख भी देता हूं शॉर्टकट आपके लिए। अल्ट के साथ सेमी कॉलन का आपको यूज करना है, और आप बिना गो टू में गए उन विजिबल सेल को ही केवल पेस्ट करेंगे जो कि आपके टेबल के अंदर, जो आपके शीट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, केवल वही जो है आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसका शॉर्टकट होगा अल्ट के साथ सेमी कॉलन। तो हम आशा करते हैं कि ये तीसरा वाला ट्रिक जो सबसे शानदार था आपको बड़ा मजा आया होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग बिल्कुल अपने अगले ट्रिक के तरफ, जो कि हमारा चौथा ट्रिक है। और दोस्तों ये जो है मैं आपको शीट 1 पे जा करके और वहीं पर समझाता हूं। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक जो टेबल बनाया था, यहाँ पर वो टेबल आपको शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो है हम जो भी हाइड कर चुके थे सेल उनको हटा देते हैं और फिर से यहाँ पर ले आ देते हैं। दोस्तों एक बार ये जो आप नंबर्स देख रहे होंगे ये सारे नंबर्स बोल्ड किए हुए हैं। मैं एक बार सेलेक्ट करके और सभी का बोल्ड में हटा देता हूं, और दोस्तों बोल्ड हटाने के बाद अब आप देखिए आपके नंबर्स ऐसे शो हो रहे हैं। दोस्तों यहां पर जो है मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करूंगा और उसका मैं यहां पर नंबर बोल्ड कर दूंगा, कंट्रोल B करूंगा मैं जैसे ही, तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है आपका बोल्ड हो चुका है। और अब आप यही काम अगर बार बार रिपीट करना चाहते हैं, यानी किसी एक लास्ट वर्ड को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट होता है F4। दोस्तों F4 बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जिस सेल में भी मौजूद रहेंगे या मल्टीपल सेल में अगर आप मौजूद रहेंगे, जैसे ही F4 करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में किया हुआ एक्शन डायरेक्ट उन नंबर्स पे या उन सेल पर अप्लाई होगा। दोस्तों यहां पर एक खास बात आपको बता दें कि केवल जो सबसे लास्ट में किया हुआ वर्क होगा, जो सबसे अंतिम कमांड होगा, वही यहां पर एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों अभी हमने बोल्ड किया, अब मैं यहां पर आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं, और फिर इसके बाद जब मैं यहां पर यूज करूंगा लास्ट रिपीट को यानी F4 को, तो आप देखेंगे केवल अंडरलाइन होगा, बोल्ड नहीं हुआ। यानी कि ये जो लास्ट रिपीट एक्शन है ये केवल अंतिम कमांड को ही कंटिन्यू फॉलो करता है। दोस्तों इसका एक और शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ Y। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप यूज करके देख लीजिए। दोस्तों कंट्रोल के साथ Y
आपको बता दें कि F4 शॉर्टकट और एक Ctrl+Y, ये दो शॉर्टकट जो है ये कमांड यानी कि लास्ट एक्शन को रिपीट करने में आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो आपको इस वीडियो में वाकई में बड़ा मज़ा आया होगा, और ये 4 ट्रिक जो अब तक हमने आपको बताया है ज़रूर इसमें से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। तो अब तक तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर भी दिया होगा और नहीं किया होगा तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के रोचक वीडियो हम अपने चैनल पर लगातार ले आते रहते हैं। दोस्तों जो अगला हमारा 5वां ट्रिक है ये सबसे शानदार ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके पास बहुत सारा डेटा आता है जो कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ और जो नाम जो होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो नाम हैं वो जो है स्मॉल लेटर में लिखे हैं। मैं थोड़ा फॉन्ट का आकार बड़ा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नाम लिखे गए हैं कैरियर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर स्मॉल लेटर में है। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप बिना कैप्स लॉक यूज़ किए, बिना इनको अपर फंक्शन का यूज़ किए, इनको आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। यानी आपको अपर फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, बिना कैप्स लॉक बटन को यूज़ किए, बिना शिफ्ट बटन को यूज़ किए आपको नंबर्स टाइप करना है, अल्फ़ाबेट टाइप करना है, नाम टाइप करना है, और वो सभी कुछ कैपिटल लेटर में लिखा जाए। तो ये कैसे होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत शानदार और छोटा सा आपको एक तरीका आजमाना है। दोस्तों आपको जो भी नाम जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए मिल रहे हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है और चले जाना है अपने फॉन्ट बॉक्स में। दोस्तों फॉन्ट बॉक्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉपर प्लेट गोथिक बोल्ड नाम का फॉन्ट मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे कॉपर प्लेट गोथिक बोल्ड नाम का फॉन्ट है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए आपके सारे नाम जो लिखे हुए थे वो सब कुछ कैपिटल लेटर में हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि MS एक्सेल या MS ऑफिस का कोई भी पैकेज में आने वाला एप्लीकेशन होगा तो उसमें कुछ स्पेशल ऐसे फॉन्ट दिए गए होते हैं जिनमें से किसी भी फॉन्ट को आप यूज़ करके और बिना आपको कैप्स लॉक ऑन किए कोई भी नाम आप लिखते जाएंगे और वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखता रहेगा। तो ये बहुत ही शानदार एक तरीका है कैपिटल लेटर में लिखने का, जिसमें आपको कैप्स लॉक बटन का यूज़ ही नहीं करना है और आप लगातार कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का ये हमारा पूरा का पूरा 5 ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ट्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज वाला रहा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।